जो कड़वा ना हो भला वो सांच कैसी, जो कड़वा न हो भला वो सांच कैसी, जो तपती ना हो भला वो आँच कैसी, जो तपती ना हो वो भला आँच कैसी। कौन आकर गिरता नहीं इस भूखी धरा पर, कौन आकर गिरता नहीं इस भूखी धरा पर, जबकि जिंदगी तो सबको मिली है कांच जैसी, जबकि जिंदगी तो सबको मिली है कांच जैसी। निश्चित मान के चलना, सत्य हमेशा कड़वा ही होता है, सत्य हमेशा कड़वाहट को लेके ही आएगा। और जिस प्रकार से आग गर्म होती है, ऐसे ही जो है सत्य हमेशा गर्माहट को लेके ही जीवन में आता है। हम सत्य के आचरण से भगवान की पूजा करने के लिए आज के दिन को प्रारंभ कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने प्रयास किया हमारे विचारों के इस वातायन में बैठकर, विचार विनिमय की श्रृंखला में बैठकर पिछले बहुत सारे दिनों में कुछ प्रयास अपने जीवन को सच्चा और अच्छा बनाने का कर रहे हैं। हमने पहले दिन प्रयास किया कि उन्नति की ओर अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमारे जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, लेकिन हमें उन परिस्थितियों में क्रोध को छोड़ना है। फिर हमने और एक कदम आगे बढ़ाया कि संसार भले ही अहंकार की उस दौड़ में दौड़ता हो, लेकिन हमें उस अहंकार की दौड़ में नहीं दौड़ना है। हमें तो क्या करना है, उस अहंकार को छोड़कर मैं तो एक आत्मा हूँ, इस ओर बढ़ना है। फिर हमने और आगे दौड़ बढ़ाई कि संसार इस कठोर हो जाए, कितना भी कठोर हो जाए, लेकिन मुझे कठोर नहीं बनना है। मुझे तो इतना नरम बन जाना है कि सब मेरे साथ हो जाए, मेरे लिए हो जाए, मेरे साथ होकर मैं उन सब का हो जाऊं, इसकी बात करी थी। और फिर बाहर कितनी भी गंदगी मची हो, बाहर कितनी भी अपवित्रता हो, लेकिन बस मुझे तो मेरे मन को पवित्र रखना है। मेरे मन को मैंने पवित्र कर लिया तो मेरे जीवन में सोच धर्म भी आ जाएगा। और आज सत्य की देवता की बात है, मेरी आत्मा की इस आंगन में, इस देवी वेदिका पर मुझे सत्य को विराजमान करना है, सत्य को स्थापित करना है। यदि व्यक्ति सत्य के आचरण को जीवन में अंगीकार करता है तो व्यक्ति सत्य के आचरण को जीवन में स्थान देता है तो उसके जीवन से भगवत्ता दूर नहीं है, क्योंकि भगवत्ता उसी के पास आती है जिसका जीवन सत्य है। पर एक बात स्पष्ट कर दूं, सत्य धर्म के बारे में कहूं उससे के लिए साफ शब्दों में आपसे कह देता हूं, मैं जो मैं कहूंगा वो असत्य ही होगा। जो मैं कहूंगा क्या होगा, असत्य ही होगा। क्यों महाराज जी ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जो कहूंगा वो अधूरा होगा, जो कहूंगा वो अधूरा होगा, क्योंकि सत्य को सबसे पहले तो कहा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि सत्य पूर्ण रूपेण कथन किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि सत्य कथनी का विषय नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना, सत्य कथनी का विषय नहीं है, सत्य करनी का विषय है, सत्य कहने का विषय नहीं है। मैं भी बहुत सारी बातें बोलता हूँ पर बहुत सारी बातें मैं भी नहीं कर पाता हूँ, तो सत्य कथनी का विषय नहीं है, सत्य करनी का विषय है। और सत्य उच्चारण की चीज नहीं है, सत्य तो उच्च आचरण की चीज है। सत्य उच्चारण की चीज नहीं है कि मैं उच्चारण से आपको बोल दूं बहुत अच्छी बात है सुन लो, लेकिन सत्य उच्च आचरण की चीज है। यदि सत्य के बारे में कहने की कोशिश भी करूंगा तो कैसे ही होगा। जैसे मान लीजिए एक चित्रकार को कहा कि तुम्हें चित्र बनाना है, बहुत सुंदर सा पेड़ बनाना है, बहुत सुंदर सी और भी जो जंगल में वो होती है एक नहर बनाना है, बहुत सुंदर सा कार्य करना है। जैसे आपके यहाँ वो बहन एक हैगी, उसने कितना सुंदर सा वो पूरा ध्यान की पूरी चीज़ आप लोगों के बीच में वो सुंदर सी बना के दे दी। आश्चर्यचकित, ये देखो कहाँ है, ये उठाओ इसको, इतना सुंदर जो मैं ध्यान कराता हूँ उस पूरी ध्यान की इतनी सुंदर फाइल उस बालिका ने तैयार करके दे दी। मैं सोचता था क्या है, लोग मुझसे बोलते पुस्तक छापो पुस्तक छापो, लेकिन पुस्तक तो नहीं, उस बहन ने इतनी सुंदर तैयारी कर करके इस प्रकार से इन चित्रों के माध्यम से पूरे ध्यान को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत कर दिया कि कोई सिर्फ देखेगा और देखते ही वो इतना कठिन ध्यान कहना चाहिए उस सबको बहुत व्यवस्थित रूप से 5 स्टेप, ज्ञान कल्याणक, तप कल्याणक, एक एक चीज़ को। लेकिन ये तो हो गया, मैं उसी कलाकार बहन से पूछता हूँ ये तो तुमने बहुत सुंदर सा तैयार करके दे दिया, लेकिन मैं तुमसे कहूँ कि तुम तो पानी की शाई से इसको लिखो तो लिख पाओगी? शायद मेरे ख्याल से नहीं लिख पाओगी। बस उसी प्रकार से निश्चित रूप से ध्यान रखना कि मैं सत्य की बात बोलूँगा
तो बोल नहीं पाऊंगा। जैसे पानी से चित्र बनाना असंभव है, इसी प्रकार से मैं सत्य को नहीं बोल पाऊंगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं कि आदिनाथ भगवान को भी सत्य कहने के लिए 1000 साल तक लग गए। 1000 साल लगे थे उनको सत्य तक पहुंचने के लिए। 1000 साल की साधना करी थी, फिर वो सत्य तक पहुंचे थे। महावीर भगवान को भी एक नहीं दो नहीं, पूरे 12 वर्ष लगे थे सत्य की आराधना तक पहुंचने के लिए। बाहुबली भगवान को भी वहां तक पहुंचने के लिए 12 माह लगे थे, तब कहीं जाके उस सत्य की यात्रा तक वो पहुंचे थे। इसलिए सत्य का आचरण उच्चारण का विषय नहीं, ये तो आचरण में लाने का विषय है। और सत्य का आचरण हम कहें तो 3 प्रकार से हो सकता है। 3 प्रकार से आपके बीच में सत्य के आचरण की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला, भावनाओं के माध्यम से सत्य को स्वीकार करो। दूसरा, व्यवहार के माध्यम से सत्य को स्वीकार करो। तीसरा, वाणी के माध्यम से सत्य को स्वीकार करो। बड़ी सुंदर सी बात है। भावनाओं का सत्य होना बड़ी तगड़ी खीर है। वो हर किसी के पास नहीं होता। बिरले ही लोग होते हैं जिनके पास भावनाओं का सत्य होता है। जब व्यक्ति के भीतर सच्चा, और जब व्यक्ति अंदर से भीतर से सच्चा और अच्छा होता है, तो बाहर कोई शत्रु सेना भी आकर खड़ी हो जाए, दुश्मन भी हो जाए, तब भी वो उसे पराया नहीं समझता कि मेरा दुश्मन है, और उसे वो अलग नहीं समझता है। निश्चित रूप से वो होता है भावनाओं का सत्य, जिसकी भावनाओं में भी सत्य भरा होता है। कब? कब? जब सामने दुश्मन खड़ा हो तब। ऐसा घटा, बिल्कुल ऐसा घटा। महाभारत का वो कथानक आपके बीच में रख रहा हूं, आपने भी सुना होगा, फिर भी सुना रहा हूं उस कथानक को, कि 17 दिन हो गए युद्ध होते होते, और दुर्योधन सोचने लगा क्या होगा, इतने दिन हो गए और इतने दिन के बावजूद भी हम जैसा चाह रहे हैं वैसा कुछ नहीं हो पा रहा है, क्या किया जाए, क्या किया जाए। और वो गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा। जब गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और द्रोणाचार्य से निवेदन आवेदन किया कि हे गुरु बताओ क्या होगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि कितने दिन तक ऐसा युद्ध चलेगा। अब कोई तो एक दिन बता दो जब ये युद्ध समाप्त हो जाए और निर्णय हो जाए कौन जीतेगा कौन हारेगा। तब उस वक्त द्रोणाचार्य बड़े ही मनोभाव से बोलते हैं, तुम पता करना चाहते हो कि कौन जीतेगा और कब युद्ध की समाप्ति होगी, तो युधिष्ठिर के पास पहुंच जाओ। बोले भारी हो आप? अरे जिससे युद्ध करना है, जिसको हराना है या जिसको जीतना है, उससे बोलो उसके पास ले आओ। बोले एक ही व्यक्ति है जो तुम्हें बता देगा कि तुम हारोगे कि जीतोगे। अब उसने सोचा क्या करना चाहिए। ठीक है, पहले में ऐसा युद्ध नहीं होता था कि बाद में शाम को मिल भी लेते थे, बैठ भी लेते थे, आपस में बातचीत भी हो जाती थी, सब मिलना जुलना भी हो जाता था। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इस प्रकार का होता था कि कोई बातचीत नहीं, बस वो उनके उसमें रात्रि में चले गए। और जब वो रात में जाते हैं तो युधिष्ठिर ने अपने ही छोटे भाई दुर्योधन को बहुत अच्छे से अभिवादन करके बुलाया, बिठाया, और बिठाते ही पूछा क्यों भाई क्या बात है। तो उन्होंने बड़े मनोभाव से बोला कि ये बताइए कि युद्ध कब समाप्त होगा। तो उन्होंने कहा कल कौन सा दिन है? बोले 18वां दिन, कल युद्ध का अंत हो जाएगा। अच्छा कौन जीतेगा? बोले तुम हार जाओगे और अर्जुन जीत जाएगा। तो जैसे ही ये बात बोली कि तुम हार जाओगे, तो अंदर से व्यथित, कोई भी अपनी हार को सुनने के बाद तो व्यथित हो गई ना। तो उन्होंने कहा कोई उपाय है क्या इस युद्ध में जीतने का? वो आंख बंद करते, सुनो विचार करो, आप लोग हो ऐसे? भाव सत्य किसको बोलते कि मेरा दुश्मन मेरे सामने खड़ा है और मेरे हराने की बात पूछ रहा है कि भैया हराने की बात बताओ, तुम कैसे हारोगे, मैं कैसे जीतूंगा। सुनना ये महाभारत की चीज कि दुश्मन सामने खड़ा है और आपसे पूछ रहा है कि कोई तरीका बताओ तुम्हें हराने का और मैं जीतना चाहता हूँ। तो भाव सत्य ये कहलाता है। और समय युधिष्ठिर आंख बंद करता है और युधिष्ठिर एक बात बोलता है। क्या बोलता है? युधिष्ठिर बोलता है कि एक काम हो सकता है। बोले क्या काम हो सकता है? बोले एक काम करो, अगर ये हो जाए तो हो सकता है तुम जीत जाओ, नहीं तो तुम नहीं जीत पाओगे। बोले क्या हो सकता है? बोले माँ के पास जाना। माँ कौन थी पता है आपको? युधिष्ठिर की माँ कौन थी? गंधारी। कहते हैं, ऐसा कथानकों में सुना है हमने, नहीं दुर्योधन की,
गांधारी थी। ऐसा कथानकों में सुना है हमने तो पढ़ा नहीं, लेकिन सुना है, वही आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। और उसका एक कहने का तात्पर्य, कुछ एक अच्छा मैसेज आपको देने हैं, वही आपके बीच में रख रहा हूँ। बस बोले एक बात ध्यान रखना, तुम अगर अपनी उस माँ गांधारी के पास चले जाओ पूरी नग्न अवस्था में, तो तुम जीत सकते हो। बोले माँ के पास? बोले माँ के पास बेटी को जाने में क्या है, तुम्हें नग्न होकर अपनी माँ तुम्हें देख ले ऊपर से लेकर नीचे तक, तो तुम जीत सकते हो। बाकी तुम्हें कोई जिता नहीं सकता है। तुम्हारी माँ की आंखों में वो ताकत है, वो ज्योति है, वो संयम है, वो है जो तुम्हें अजर और अमर कर देगी। तो वो विचार करने लगा, क्योंकि उन्होंने वो संयम का पालन किया है, उनकी आंखों में वो ताकत आ गई, बस तुम्हें देख भर ले। वो जिसको देखेगी वो माँ प्रथम दर्शन जिसके करेगी, वो व्यक्ति फौलाद बन जाएगा, वो वज्र बन जाएगा, उस पर कोई वार कोई भी वो नहीं होगा। तो बोले ऐसा क्या है? बोले यही तो है जिन्होंने अपनी आंखों पर कब्जा कर रखा है, जिन्होंने आंख होते हुए भी आंख को बंद कर रखा है, वो अपने आप में बहुत बड़ा संयमी होता है, वो बड़ा तपस्वी होता है, बड़ा मनस्वी होता है, बड़ा ओजस्वी होता है। उनकी उस आंखों में फिर वो जिसको देख लेंगे और जैसा चाहेंगे, बस तुम्हारी माँ से बोल देना, तुम देख लो और बोल दो कि तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। तो जहाँ जहाँ माँ की दृष्टि पड़ेगी वहाँ वहाँ तक तुम अजर और अमर हो जाओगे। जब ये बात उसने सुनी तो विचार किया, और ध्यान रखना अर्धरात्रि में ही जाना है। अर्धरात्रि हुई, विचार करता निकल पड़ा पूरी नग्न अवस्था में, माँ के चरणों में जा रहा था। कृष्ण जी को पता चला अब तो गड़बड़ हो जाएगी, असत्य की जीत हो जाएगी और सत्य की हार हो जाएगी। और ये पसंद नहीं था कृष्ण को, नहीं, मेरे रहते रहते कुछ भी हो जाए, मैं असत्य को नहीं जीतने दूंगा। और कृष्ण जी पहुंच गए और वहां पहुंचे, कहाँ जा रहे हो? बोले माँ के पास जा रहा हूं। अरे पगले बावले, माँ के पास जा रहा, थोड़ी शर्म कर, बच्चा थोड़ी है तू, थोड़े अपने अंग उपांग को कुछ पत्ते से ढक दे, फिर जा वहाँ। ऐसे नग्न अवस्था में नहीं जाते हैं, अच्छा थोड़ी लगता है। हाँ बात तो ठीक है। उसने पत्ते से कुछ अपने उपांग आदि जो थे, कुछ अंग जो थे, गुप्तांग थे, वो ढक लिए पत्ते से और पहुंच गया। माँ से निवेदन किया। माँ ने कहा बेटा मेरा तो प्रण है, मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा, मैं किसी को नहीं देखूँ। माँ अगर तुम वास्तविकता मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो आज तुम्हें अपना प्रण छोड़ना होगा और आज तुम्हें मुझे देखना होगा और देखकर आशीर्वाद देना होगा। तुम देखोगी तो मैं अजर अमर हो जाऊंगा। माँ ने, क्योंकि माँ एक ऐसी माँ होती है जिसके अंदर प्रेम और वात्सल्य स्नेह होता है, और वो इस प्रकार से होता है कि वो सब भूल जाती है उस मोह के कारण, उस वात्सल्य के कारण, उस प्रेम के कारण। बस कोख से जन्मा वो बच्चा है, बस वो भूल गई और भूलने के कारण अपना वचन उसने छोड़ दिया और आंख से पट्टी हटाई और दुर्योधन को देख लिया। दुर्योधन को जैसे ही देखा, जहाँ जहाँ माँ की दृष्टि पड़ी, वो दुर्योधन काय का बन गया? कहते हैं वज्र का बन गया। काय का बन गया? वज्र का बन गया। और ऊपर से लेकर नीचे तक वज्र का बन गया। जब वज्र का बन गया तब फिर युद्ध के लिए गया। अब आप जानते हैं कि जहाँ पर भीम ने मारा भी दुर्योधन को, तो कहाँ पर मारा? कहाँ पर मारा? जंगाओं पर, क्योंकि वहाँ पर पत्ते थे, उस पत्ते से वो हिस्सा जो है वज्र का नहीं बन पाया और फिर उसके बाद उसका मरण हो गया। युधिष्ठिर को देखो कितना महान व्यक्तित्व है वो, कि अपने दुश्मन को भी उसने अपने मारने का और अपने हारने का राज बता दिया। ये कहलाता है भाव सत्य। ये हमारे जीवन में होना चाहिए, हम सबके जीवन में ये भाव सत्य होना चाहिए। आप अपने हारने के तरीके में, जब कोई व्यापारी, कोई दुकानदार होता है तो वो क्या करता है, जहाँ से माल लाता है वो बताता नहीं है, जहाँ से वो खरीदी करता है वो स्थान नहीं बताता है, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं अपना ही व्यापार, अपनी ही दुकान बता दूंगा तो मेरी दुकान। एक वैद्य अपनी औषधि नहीं बताता है कि मैंने कैसे ठीक किया, किस प्रकार से ठीक किया। अगर वो बता देगा तो ध्यान रखना, जो आचार्य श्री जी बहुत अच्छी बात बोलते थे कि जिनके पास कला है और उस कला को वो छुपा रहे हैं, तो ध्यान रखना तीव्र अंतराय कर्म का बंद कर रहे हैं, आगे मिलेगा भी नहीं। इसी प्रकार से आप भाव सत्य वाले। अरे जब युधिष्ठिर अपने दुश्मन को अपने स्वयं के प्राणों को देने के लिए वो तैयार हो, प्राण लेने वाली चीज दे रहा है, ये लो तैयार हूं, तो बनो तो सही आप युधिष्ठिर जैसे भाव सत्य लाना चाहते हो तो जो कुछ मांग रहा है आप तो सब दे दो, निछावर कर दो। आपका ध्यान रखना हजारों गुना बढ़ता चला जाएगा। आपका व्यापार न कम हुआ है न कभी कम होगा, ये निश्चित मान के चलना। पर वो भाव सत्य हमारे अंदर नहीं है।
बिल्कुल नहीं है। हमारे अंदर वो भाव सत्य नहीं है। हम अंदर कुछ और बाहर कुछ होते हैं, ये वो भाव सत्य है। और दूसरा, अगर सत्य की बात करूं तो ये जब व्यक्ति भीतर से सच्चा और अच्छा होता है तभी वो इस प्रकार से कर पाता है, नहीं तो नहीं कर पाएगा। इस कथानक के माध्यम से हमने भावना सत्य को आपको बताया, पर भावना करके भाव अपने आप के अगर निर्मल और शुद्ध बनाना है तो हम अंदर और बाहर दोनों तरफ से सच होंगे, तभी सच्चाई हमारे जीवन में आएगी। यदि आप इस प्रकार के सच को अपने जीवन में लाओगे तो सम्मान नहीं, आप अति सम्मान के प्राप्त हो जाओगे। और दूसरा है व्यवहार का सत्य। व्यवहार का सत्य बड़ा ही सुंदर सत्य है। व्यवहार के सत्य में इस प्रकार से अपने जीवन को हमें बनाना पड़ता है कि सब कुछ हो जाए और उसके बावजूद भी जब व्यवहार में हम चल रहे हैं तो जो थे जो हैं हम वही रहें, वो व्यवहार का सत्य है। और व्यवहार के सत्य में हम आपको बताएं, एक उदाहरण हर बार देते हैं, हमारा प्रिय उदाहरण है, और उससे नियम भी देते हैं हम सबको। इस उदाहरण को देकर हम सबको आज का नियम भी देंगे कम से कम, और वो नियम भी आप पाल लेंगे तो मैं मान लूँगा कि बहुत अच्छी बात है कि इस सत्य घटना को आपके बीच में रख रहा हूँ। सब लोग बहुत ध्यान से मेरी सत्य घटना को सुनना, और फिर जैसे उन्होंने किया है वैसे आप जितने यहाँ लोग बैठे हैं सबको करना है, क्योंकि सब वो तो नहीं कर पाएंगे, सब जैसा मैं कहूँगा ना मैं कर पाऊँगा ना आप कर पाएंगे, लेकिन जो उन भाई ने किया है, भाई जी ने किया है, वैसा आप सबको करना है। और आप सब करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, मेरी बात को टालेंगे नहीं। आज तक नहीं टालिए तो अब क्या टालेंगे? इतने अच्छे लोग हैं यहाँ के, और जो बाहर से आए वो तो और अच्छे हैं, क्योंकि मेरे लिए तो आए तो मेरी बात तो मानेंगी। बाहर वाले तो और अच्छे हैं, और अच्छे अगर आपको बनना है तो अगली बार आना, तो मैं कहूँगा आप भी और अच्छे हैं। अभी आप अच्छे हैं और अच्छे नहीं हैं, और अच्छे जब मैं कहीं दूर बैठा रहूँगा और तब आओगे तब मैं कहूँगा आप और अच्छे हैं। अभी सिर्फ अच्छे ही हैं आप, तो निश्चित रूप से आप सब लोग मेरी बात को मानेंगे, स्वीकार करेंगे। क्या कहानी है, सत्य घटना क्या है, आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। मेरी ये बहुत पसंदीदा घटना हैगी, और ऐसी ही एक ललितपुर की घटना ये सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति ललितपुर का जैन परिवार का वो स्वाध्याय कर रहा था। स्वाध्याय करते करते उसको ऐसा लगा कब तक कहाँ तक झूठ बोलता रहूँ, दिन रात झूठ 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 झूठ। और कहते हैं कि सत्य के बिना जीवन जिया नहीं जा सकता है, और सत्य के बिना जब जीवन जिया नहीं जा सकता है तो अपने जीवन को इस प्रकार से किस प्रकार से चलाऊँ कि मैं सत्य को तो ले आऊँ, थोड़ी बहुत देर के लिए तो सत्य को ले आऊँ, कुछ कर लूँ। मन एकदम अंदर से आकुल व्याकुल था। लगता है जो एक सच्चा धर्मात्मा होता है ना, उसके मन में लगता है कब तक झूठ बोलूँ, कहाँ तक। इनकम टैक्स की चोरी, सेल टैक्स की चोरी, हर जगह चोरी करे जा रहा हूँ। ग्राहक आता है तो उससे झूठ बोलता हूँ, सब प्रकार से बोलता हूँ। क्या मेरा जीवन सच्चा नहीं बन पाएगा? क्या मैं कभी अपने जीवन को सच्चा और अच्छा नहीं बना पाऊँगा? मन जो स्वाध्यायशील होता है, जिसको संसार से डर और भय रहता है, वो निश्चित रूप से ये मन में विचार लाता है और भयभीत होता है। वो भयभीत हो रहा था, एकाएक उस भाई के मन में विचार आया, उस भाई के मन में विचार आया, क्यों ना कुछ समय के लिए मैं आजीवन सत्य का नियम ले लेता हूँ। सुनना बहुत ध्यान से। तो उसने विचार किया, मन बनाया, बोले ठीक है, वैसे भी मैं रात को 9 साढ़े 9 बजे अधिक से अधिक सो जाता हूँ, 9:45 से 10 के बाद मैं रेस्ट करता हूँ, 10 के बाद मैं किसी से नहीं मिलता हूँ। तो बोले रात को 10 बजे के बाद से मेरा लगभग 7-8 बजे तक किसी से कोई कांटेक्ट नहीं होता हैगा। फिर मंदिर भी चला जाता हूँ 9 बजे तक, ऐसा कर लेता हूँ, कुछ सीमा बांध लेता हूँ। तो उसने ये नियम बना लिया कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह तक इतनी बजे तक मैं किसी भी कीमत पे झूठ नहीं बोलूँगा। क्या नियम लिया? कुछ भी हो जाए झूठ क्या बोलूँगा? नहीं बोलूँगा। अब ये नियम ले लिया। और ध्यान रखना, जो लोग संसार भीरू होते हैं, संसार से भयभीत होते हैं, वो नियम लेते हैं तो फॉलो अप भी करते हैं। एक राजा ने कमिटमेंट कर दिया। क्या कमिटमेंट कर दिया? कि भैया यहाँ पर जो मेला लग रहा है, इस मेले में आप सब आओ और दुकान लगाओ, और दुकान लगाने के बाद जो दुकान में सामान नहीं बिकेगा मैं रख लूंगा। क्या कर लूंगा? क्या कर लूंगा? रख लूंगा। कमिटमेंट था, बात सच्ची थी और अच्छी थी। तो बस सब लोग वहाँ आ गए और बहुत बड़ा मेला भर गया। जो एक छोटा सा मेला था उसने चौगुना रूप ले लिया। इतने दुकानदार सब आए और बहुत अच्छे से हुआ। आखिरी दिन में देखा कि वास्तविकता में सब चीज़ें तो बिक गई, लेकिन एक चीज़ नहीं बिकी। वो क्या? एक शनि की प्रतिमा नहीं बिकी। काय की प्रतिमा? तो बस वो आ गए राजमहल में, शाम को आ गई और सबने मना किया, महाराज शनि की स्थापना मत करो, मत खरीदो। राजा ने एक ही बात बोली, मैंने वचन दिया है
तो मेरे वचन को तो मैं निभाऊंगा और शनि की इस प्रतिमा को तो अपने यहाँ रखूंगा, क्योंकि मैंने कहा था जो नहीं बिकेगा उसको मैं लूँगा। खरीद ली। रात को राजा महाराज सो रहे थे। सोते सोते ऐसा हुआ ये कि वहाँ से एक महिला ऊपर से जाती हुई दिखी। उन्होंने, तुम कौन हो? बोली, मैं लक्ष्मी हूँ। अच्छा, कहाँ जा रही हो? जहाँ शनि होता है वहाँ लक्ष्मी नहीं होती है, इसलिए मैं जा रही हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, चले जाओ। फिर उसके बाद देखता है तो एक भाई और खड़ा है बड़े सुंदर रूप में। थोड़ी देर वो जाता है, तुम कहाँ कौन हो? बोले, जहाँ लक्ष्मी रहती है मैं ही वहाँ रहता हूँ। तो हो कौन तुम? मैं वैभव हूँ। ठीक है, तुम भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद देखते हैं तो एक सुंदर सी बालिका बड़ी सजी धजी थी, वो जा रही थी। तो उन्होंने कहा, सब कहाँ, ये कौन है? अभी तो 2 लोग तो चले गए, तीसरा कौन जा रही है? ये बालिका। क्यों, तुम कौन हो? कहाँ जा रही हो? बोले, मैं कीर्ति हूँ। क्यों? जहाँ लक्ष्मी नहीं, जहाँ वैभव नहीं, वहाँ कीर्ति कहाँ से रहेगी, इसलिए मैं भी जो है छोड़कर जा रही हूँ। ठीक है, चले जाओ। राजा साहब सो गए, लक्ष्मी चली गई, वैभव चला गया, कीर्ति चली गई, राजमहल से सब उठ के जा रहे हैं। उसी बीच हुआ ये कि देखते हैं एक बिल्कुल लाठी लेते लेते एक दादाजी जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, ये कौन जा रहा है? तो बोले, क्यों, आप कौन? बोले, मैं सत्य हूँ। तो बोले, आप कहाँ जा रहे हो? आपको किसने कहा जाने के लिए? बोले, जहाँ लक्ष्मी नहीं, जहाँ वैभव नहीं, जहाँ कीर्ति नहीं, वहाँ मैं कैसे रुक सकता हूँ? राजा महाराज तुरंत के तुरंत चरणों में गिर पड़ा। अरे बोले, आपके चक्कर में तो, आपके लिए ही तो मैंने सब कुछ किया है। मैंने लक्ष्मी को ठुकरा दिया, मैंने वैभव को ठुकरा दिया, मैंने कीर्ति को ठुकरा दिया, और आप चले जाओगे? उस सत्य वचन के चक्कर में तो शनि की प्रतिमा मैंने रखी थी, आप कैसे जा सकते हो? मेरी क्या कमी है आप बताओ? मैंने तो आपको फॉलो अप किया है ना। आपको मैं नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। राजा ने न लक्ष्मी को रोका, न वैभव को रोका, न कीर्ति को रोका, लेकिन सत्य को रोकने के लिए वो बिल्कुल ऐसा हो गया कि नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं सत्य हूँ और मैंने सत्य का साथ दिया है, तो आप मुझको छोड़ के कैसे जा सकते हो? सत्य ने कहा, ठीक तो है। वो वापस आ गया। जब सत्य वापस आया तो फिर अपने आप धीरे से लक्ष्मी भी वापस आ गई, कि जहाँ सत्य हो वहाँ लक्ष्मी को रहना पड़ेगा। जब लक्ष्मी वापस आई तो वैभव भी वापस आ गया, और जब वैभव वापस आया तो अपने आप कीर्ति भी वापस आ गई। निश्चित मान के चलना, आप अगर सत्य से जीवन जियोगे तो आपके पास लक्ष्मी भी रहेगी, वैभव भी रहेगा, और कीर्ति दिन दुगनी और रात चौगुनी आपकी बढ़ती चले जाएगी। पर होना चाहिए आपके पास सत्य। जैसे उस राजा ने सत्य को नहीं छोड़ा तो सबको वापस आना पड़ा। आप भी सत्य को मत छोड़ना, आपको भी सब कुछ अपने आप मिलता चला जाएगा, आता चला जाएगा। ये कहलाता है वाणी का और व्यवहार का सत्य। ये प्रिय और अप्रिय सत्य। अभी 3-4 बातें और थी, लेकिन अब समय अपना ज़्यादा हो रहा है। आचार्य भगवान का संस्मरण छूट जाता है, लेकिन आचार्य भगवान के संस्मरण को छोड़कर बहुत सुंदर सी बात आपके बीच में आचार्य श्री की रख रहा हूँ। 2-3 चीज़ें छूट रही है, अब आगे पुण्य होगा तो बताएंगे। अतिशय क्षेत्र, उत्तम सत्य धर्म की बात सुन लो बहुत ध्यान से, पूज्य गुरुदेव की। सच में ये संस्मरण सुनाता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि अतिशय क्षेत्र पाटन कोनी जी की बात है, आज की बात नहीं है, बहुत पुराना प्रसंग है। जब आचार्य श्री उस बुंदेलखंड में प्रवेश करके वहाँ पाटन गए थे, और कोनी जी में आचार्य श्री जी वहाँ थे, और जब प्रातःकाल सोच से आ रहे थे, अचानक बाहर दुकानें लगी थी, जैसे आपके दुकान लगी ना बाहर, उन दुकानों पर अचानक आचार्य श्री की दृष्टि पड़ी, और दुकानदार ने एक बहुत सुंदर सी फोटो वहाँ पर रख रखी थी, जिसमें आचार्य श्री थे और एक सांप को आशीर्वाद दे रहे थे। किसको दे रहे थे? सर्प को आशीर्वाद। आचार्य श्री ने उस फोटो को देखा और मुस्कुराए, और मुस्कुराते हुए वो जो भाई था उससे बोला, इस भाई को भेज दो। बड़ा ही गदगद भाव से उन्होंने कहा, चलो आचार्य श्री खुश होंगे, आशीर्वाद देंगे, बढ़िया है, और ये है वो है। आचार्य श्री मेरी फ़ोटो को देख के खुश हो रहे थे। अब बुलाया, और बुलाने के बाद आचार्य श्री जी ने उससे पूछा, ये फ़ोटो कैसे प्राप्त हुई? बोले, मैंने बनी ना, मैंने कैसे बनी? बोले, कंप्यूटर से बनती है, मैंने इसको कंप्यूटर से बनवाया। अच्छी लगी आपको? तो आचार्य श्री जी ने कहा कि सबसे पहले उस फोटो को हटा दो भैया, मैंने आज तक किसी सांप को ऐसा आशीर्वाद नहीं दिया, तुम ऐसी झूठी फोटो क्यों रख रखे हो? ये गलत है। इस प्रकार से तुम जो कर रहे हो, इसके माध्यम से धर्म की अप्रभावना है, प्रभावना नहीं। झूठी फोटो हटा दो, मेरा आशीर्वाद नहीं है, उसको तुरंत के तुरंत अलग कर दो। सोचो, जिनको अपनी सच्ची प्रशंसा ही पसंद नहीं है, वो झूठी प्रशंसा पसंद कर सकते हैं क्या? ये है गुरुदेव। सोचना, विचार करना, ऐसा जिसमें चारों तरफ ख्याति हो रही है, पूजा हो रहा है, मान सम्मान मिलने वाला है कि भैया सांप
आया था, सांप को आशीर्वाद दिया। आचार्य जी ने कहा ना मैंने कोई सांप को आशीर्वाद दिया है और ना कोई ऐसा कुछ दृश्य घटा है, ये जो फोटो है ये गलत है। उनको बिल्कुल भी वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं थी, उन्होंने तुरंत उसको हटवा दिया। कभी भी आपके साथ भी अगर ऐसा घटे तो आचार्य श्री को स्वीकार करते हुए आप मानना और अपने जीवन को अच्छा बनाना। आप वैसे नहीं हो तो आप स्वीकार करके मना कर देना कि मैं वैसा नहीं हूँ। इसमें बहुत सुंदर घटना आज सुनानी थी, लेकिन अब समय हो गया है। बस आज तो मैं आपसे इतना ही बोल रहा हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन सबको या तो यहाँ आके करके बताते जाना। पिछली बार तो ऐसा होता था, एलोरा में मैं जाता था तो पूरे पांडाल बहुत बड़ा था, चारों तरफ लोग खड़े हो जाते थे और बताते 10 बजे 9 बजे 11 बजे 8 बजे 7 बजे सबको ऐसा आशीर्वाद देते हुए निकल जाता था। पर यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। अब ऊपर जाना है तो कैसे क्या होगा, बीच में से वो बना हुआ था तो उसमें सब पूरी व्यवस्था हो जाती थी, तो आखिरी का नियम सब लोग आशीर्वाद ले लेते थे। अब नहीं है तो अब यहीं से जैसा भी हो वैसा नियम ले लो, हमारा पूरा आशीर्वाद। यहाँ व्यवस्था हालांकि नहीं हो पा रही है तो क्या है कि 5 उपवास वाले हैं, 4 उपवास वाले हैं, 3 उपवास वाले हैं, करते हैं तो प्रोत्साहन के लिए यहाँ ऊपर आके आशीर्वाद ले लेते हैं। व्यवस्था बिगड़ती है तो व्यवस्था बना लें हम। व्यवस्था हम तो देखो ऐसा है कि अगर किसी को आशीर्वाद देने से प्रोत्साहन मिल रहा है, वो 5 उपवास 6 उपवास 7 उपवास कर रहा है तो वो आए और आशीर्वाद ले। कमेटी जैसी व्यवस्था बनाएगी हम तो वैसी व्यवस्थित हो जाएंगे। हम अपनी व्यवस्था थोड़ी बनाएंगे, आपको अपनी व्यवस्था बनाना है और सबको लेकिन आशीर्वाद मिलना चाहिए। वो उपवास कर रहे हैं और साधु की संगति संगति में कर रहे हैं तो उनको कायदे के साथ आशीर्वाद मिलना चाहिए। अब जैसी आपकी व्यवस्था हो, जैसा आप लोगों को अच्छा लगता हो वैसे आप व्यवस्था बनाकर उन लोगों के साथ, उनकी इतनी आप उपास नहीं कर पा रहे हैं लेकिन उनके उस आशीर्वाद में अंतराय ना डालें, उनको आशीर्वाद लेने आने दें, व्यवस्था आप समझें। हाँ, बाकी दूसरे लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि वो इस पूरे प्रांगण को अव्यवस्थित ना करें, है ना। जो उपवास वाले हैं उनके लिए परमिशन है, वो लोग आए, दूसरे लोग ना आए यहाँ पर। दूसरे लोग जो आ रहे हैं वो ठीक भी नहीं है ना। और दूसरी बात, एक बात बताऊँ कि जब माइक चलता है ना तो माइक चलता है तो आवाज़ कान में नहीं आती तो मुझे ऐसा करना पड़ता है। अब ऐसा करना पड़ता है तो कोई कान में बोलता है एक फोटो वोटो खिंच गई तो उसका भी मिस जो है वो गलत मैसेज आया, कोई ये तो समझेगा नहीं, क्योंकि आपके फ़ोटो में तो सिर्फ ये आएगा, आवाज़ थोड़ी आएगी महाराज जी ऐसा क्यों कर रहे हैं और आप इतने पास से क्यों बोले। वो भी एक दृश्य, सब लोगों की भावना है अच्छी से अच्छी है, किसी की भावना गलत नहीं है, किसी की भावना में दुर्भावनाएं नहीं है, बस अच्छा हो, प्रभावना हो, सबके भावों में निर्मलता रहे, इस भावों से इस प्रकार की व्यवस्था अवस्था हो रही। हमने सुना है कुछ कुछ हो गया लेकिन कुछ नहीं करें। हम 10 लक्षण धर्म बनाने आए, गुरु चरणों में बैठे, वात्सल्य स्नेह प्रेम के साथ बोलें, कोई किसी का बुरा ना सोचता है, ना कोई किसी से जल रहा है, सब एक व्यवस्था बना रहे हैं। उस व्यवस्था बनाते हुए अपने मन को पवित्र करना है। हमारी अपेक्षाएं तो हैं गुरु से और गुरु भी हमारी सब अपेक्षाओं को पूरा करेंगे, विकल्प नहीं करना है, लेकिन जिसमें सबको अच्छा लगता है वैसा हमें करना है। और उन लोगों को भी ध्यान रखना है कि इतना भी ना खींचें कि लोग टूट जाएं। आज इतनी भीड़ लगी है तो प्रेम और वात्सल्य के कारण लगी है, स्नेह के कारण लगी है, ठीक है ना। जो लोग दूर दूर से आते हैं तो वो भी बना रहे और व्यवस्था भी बना रहे और सब लोग खुश रहे, यही आशीर्वाद है। नहीं तो हमें जरा से में कोई नहीं आता है ना तो सही में है, कोई टूट जाता है ना तो हम अंदर से टूट जाते हैं, कोई टूट जाता है तो हम अंदर से टूट जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, ये सबसे बड़ी कमजोरी है, शुरू से कमजोरी है। अगर हमसे कोई नहीं बोलता है तो ये मान के चलना गए काम से, हम बिल्कुल गए काम से। और कोई हमें तरफ देखता नहीं है तो हम आधे हो जाते हैं। अच्छा, इसे एक बार नहीं देखते थे तो हमारा उस दिन भोजन अंदर नहीं घुसता था। तो बस इसी प्रकार आप सब भी हो, आप सब भी अगर नहीं देखोगे, नहीं बोलोगे और नहीं इस प्रकार से करोगे तो मैं भी टूट जाऊंगा। इसलिए आप प्रसन्न मत रहना, सबको पूरा पूरा हमारा आशीर्वाद है। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। जब जीवन थम जाए,